Hello and welcome to another new episode of Vishal Classes. मैं विशाल सर and today we are going to start with the first episode of how to develop a website. आप वेबसाइट कैसे डेवलप कर सकते हो, इस पे आगे और भी एपिसोड्स आएंगे. मैंने डिसाइड किया है डेली एक वीडियो अपलोड करूंगा, एपिसोड बाय एपिसोड आपको सिखाऊंगा HTML लैंग्वेज का यूज़ करके वेबसाइट कैसे डेवलप किया जाता है. टुडे इज़ द फर्स्ट लेक्चर जिसमें हम सीखने वाले हैं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ HTML. इसको आप फ्री में प्रैक्टिस कर सकते हो ऑन आवर ओन सॉफ्टवेयर. एक एप्लीकेशन है जिसको आप एंड्रॉयड पे इंस्टॉल कर सकते हो. ये एप्लीकेशन आपको कहाँ पर मिलेगा, नीचे लिंक दिया गया है टेलीग्राम चैनल का. आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, वहाँ पे APK फाइल रहेगा डाउनलोड करने के लिए. डाउनलोड कर लो, फ़ोन पे इंस्टॉल कर लो. उसके बाद जैसे ही आप एप्लीकेशन ओपन करोगे आपके सामने ऐसा इंटरफेस ओपन होगा. यू हैव टू स्क्रॉल डाउन और देखो यहाँ पर लर्न HTML फ्री ऑनलाइन HTML एडिटर है, इस पर क्लिक करना है. आफ्टर यू क्लिक दिस आपके सामने HTML एडिटर जो है वो ओपन हो जाएगा. मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ. यस, आप फ़ोन पे ये नहीं कर सकते हो. जो लोग कंप्यूटर, मैं ये लैपटॉप में ऑपरेट कर रहा हूँ इसके लिए मैं ये स्क्रीन बड़ा कर पा रहा हूँ, आप फ़ोन पे इसको नहीं कर पाओगे. बट फ़ोन पे सारा सब फंक्शन रन करेगा. जो कोड मैं यहाँ पर कर रहा हूँ सेम वे आप भी प्रैक्टिस कर सकते हो आपके मोबाइल फ़ोन पे. ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं विद द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ HTML. HTML एक ऐसा लैंग्वेज है जिसको यूज़ करके इंटरनेट के वेब पेजेस को बनाया जाता है. आज हम उसका बेसिक स्ट्रक्चर सीखने वाले हैं. तो जब हम HTML स्टार्ट करते हैं इसमें सबसे ज़्यादा यूज़ में आता है ग्रेटर दैन एंड लेसर दैन ब्रैकेट. मतलब बड़ा वाला जो ब्रैकेट होता है और छोटा वाला ब्रैकेट, ये दोनों ब्रैकेट सबसे ज़्यादा यूज़ में आते हैं. तो सबसे स्टार्टिंग में आपको लिखना रहता है HTML. दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू राइट HTML. किसके अंदर? ग्रेटर देन और लेसर देन ब्रैकेट के अंदर. इसको हम टैग बोलते हैं. HTML में टैग्स को यूज़ किया जाता है. टैग यानी कि लेसर देन और ग्रेटर देन ब्रैकेट के अंदर जो हम लिख रहे हैं इस पूरे कॉम्बिनेशन को टैग कहा जाता है. एक ओपनिंग टैग होता है और एक क्लोजिंग टैग होता है. जैसे मैंने अभी HTML का ये जो टैग है ये ओपनिंग टैग है, मुझे इसको क्लोज भी करना होगा. नाउ टू क्लोज इट सिंपली यही पूरा टैग आपको सेम टू सेम लिखना रहता है और जस्ट HTML जो लिखा है उसके सामने फॉरवर्ड स्लैश जो मार्क है हमारा कीबोर्ड में फॉरवर्ड स्लैश का, फॉरवर्ड स्लैश लगा देने से ये डिफाइन करता है कि टैग क्लोज हो गया है. सो ओपनिंग टैग, ग्रेटर देन और लेसर देन के बीच में आप जो भी लिखोगे दैट विल बी योर टैग. और इसको अगर बंद करना है सेम टैग वैसा का वैसा ही लिखना है. जस्ट आपने जो भी अंदर लिखा है उसके स्टार्टिंग में आपको फॉरवर्ड स्लैश लगा देना है. ये डिफाइन करेगा क्लोजिंग टैग. हमारा सारा सब कोडिंग इसके अंदर होगा. सी दिस इज HTML. HTML ओपन हुआ है और HTML नीचे क्लोज हो गया है. नेक्स्ट थिंग, HTML के बाद हम लिखते हैं हेड टैग बोलते हैं इसको हम लोग. हेड के अंदर जो भी चीज़ें लिखी जाती है वो वेब पेज के ऊपर कहीं पर भी डिस्प्ले नहीं होता है. हेड को यूज़ किया जाता है फॉर वेरियस पर्पसेस. सबसे पहला पर्पस इसका ये है, हम वेब पेज को जो टाइटल देना चाहते हैं, देखो मैंने टाइटल टैग लगाया, पहले हेड टैग लगाया. हेड टैग के अंदर एक और टैग आता है. जब एक किसी टैग के अंदर हम दूसरा कोई टैग यूज करते हैं दैट टाइम वी से इट नेस्टेड टैग. इसको नेस्टेड टैग कहा जाता है. तो यहाँ पे हम नेस्टेड टैग कर रहे हैं. हेड टैग, उसके अंदर टाइटल टैग. अब टाइटल टैग में मैं लिखता हूँ विशाल क्लासेस. आई हैव रिटन विशाल क्लासेस. अब मुझे पहले टाइटल टैग क्लोज करना होगा और फिर हेड टैग क्लोज करना होगा. तो मैंने टाइटल टैग क्लोज कर दिया and then I close the head tag. टाइटल टैग क्लोज हो चुका है, हेड टैग क्लोज हो चुका है. पहले हेड टैग ओपन हुआ, टाइटल टैग ओपन हुआ, उसके अंदर मैंने विशाल क्लासेस लिखा. मैंने टाइटल टैग को क्लोज किया फॉरवर्ड स्लैश लगा के, हेड टैग को क्लोज किया फॉरवर्ड स्लैश लगा के. मेरा हेड टैग जो है वो पूरी तरीके से रेडी है. हाँ, तो मैं ये बता रहा था हेड टैग का यूज होता है सबसे ज़्यादा वेब पेज का टाइटल डिस्प्ले करने के लिए. वेब पेज का टाइटल कहाँ पर डिस्प्ले होता है? आप किसी भी ब्राउजर पे जब कोई पेज को यूज करते हो तो एकदम ऊपर ही ऊपर लिखा होता है कि आप किस पेज पर हो. facebook.com, Amazon, उसका एक छोटा सा लोगो रहता है कॉर्नर पे और लिखा रहता है कि कहाँ पर हो. फेसबुक है तो फेसबुक लिखा रहता है, Amazon है तो Amazon लिखा रहता है. तो वहाँ पे आप जो भी लिखा हुआ दिखाना चाहते हो वो चीज़ आपको टाइटल में लिखनी होती है. आप टाइटल पे जो भी चीज़ लिखोगे वो आपको ऊपर, आपका जो टैब ओपन हुआ है
क्रोम ब्राउजर में या किसी भी ब्राउजर में उस ब्राउजर का जो टैब का हेडिंग है वो यही होगा। सो ये हमने टाइटल क्लोज कर दिया, हेड क्लोज कर दिया। नाउ जो मेन कंटेंट होता है जो हमें यूजर्स को दिखाना है, यूजर जिसको देखकर आपके वेब पेज को पूरा समझेंगे, वो सारा कंटेंट बॉडी के अंदर आता है। सो ये मैंने बॉडी टैग लगाया, ठीक है। बॉडी टैग के अंदर वी यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ अदर टैग्स। लाइक मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। देखो मैं यहां पर बॉडी टैग लगाया मैंने, एंड इनसाइड द बॉडी टैग अगर मैं लिखता हूं विशाल क्लासेस, ये जो चीज है ये मुझे अब डिस्प्ले में दिखेगा। जो भी यूजर वेबसाइट पे आएगा उसको ये चीज लिखा हुआ दिखेगा। जैसे मैंने बॉडी टैग को ओपन किया है, आई हैव टू क्लोज द बॉडी टैग, तो मैंने बॉडी टैग को जो है क्लोज कर दिया फॉरवर्ड स्लैश लगा के। इट्स वेरी सिंपल। एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं स्टूडेंट, अगर आप आईटी वर्ल्ड में कदम रखना चाहते हो तो मैं आपको एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूं। इंटरनेट पे, वेबसाइट्स पे, आपके फ़ोन पे, कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे जितने भी एप्लीकेशंस रन होते हैं सबको बनाया जाता है किसी ना किसी कोड या किसी ना किसी लैंग्वेज को यूज़ करके, जो कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। बट HTML एक ऐसा लैंग्वेज है जो सबसे ज़्यादा ईजीएस्ट लैंग्वेज है प्रोग्रामिंग का। ये एक ऐसा लैंग्वेज है जिसके साथ आप शुरुआत कर सकते हो प्रोग्रामिंग वर्ल्ड में। आप IT के सारे कॉन्सेप्ट को सीख सकते हो इजीली। देखो डायरेक्टली अगर आप C++ सीखने जाते हो जिनको यूज़ किया जाता है प्रोग्रामिंग के लिए, जावा सीखने जाते हो, रूबी, पाइथन, बहुत सारे लैंग्वेजेस है जिनको यूज़ करके अलग अलग तरीके एप्लीकेशन बिल्ड किए जाते हैं। बट वो सारे लैंग्वेजेस बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है, हार्ड हो जाता है। इसके लिए मैंने मेरे कंसेप्ट को ईजी करने के लिए और अंडरस्टैंडेबल बनाने के लिए सबसे पहले HTML लैंग्वेज चूज़ किया है। HTML लैंग्वेज सबसे ईजी लैंग्वेज है जो कि पूरे जितने भी लैंग्वेजेस होते हैं उसमें सबसे इजी होता है HTML लैंग्वेज, जिसको आप बहुत आसानी से सीख सकते हो। सो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर दैट यू हैव लर्न जस्ट नाउ। HTML, उसके अंदर हेड टैग, हेड के अंदर टाइटल, नेस्टेड टैग बोलते हैं इसको। टाइटल के अंदर आप जो भी लिखोगे ब्राउजर के टैब पे दिखेगा। टाइटल क्लोज कर दिया, हेड क्लोज कर दिया। फिर हम बॉडी के अंदर जो चीजें लिखेंगे वो हमें वेब पेज पे दिखेगा, वो यूजर को नजर आएगा। सो बॉडी ओपन किया, उसके अंदर जो भी लिखना है वो मैंने लिख दिया। बॉडी क्लोज कर दिया, HTML क्लोज कर दिया। नाउ आई विल क्लिक ऑन रन कोड। आपके पास भी ये सेम बटन होगा। जैसे मैं रन कोड पे क्लिक करता हूं, देखो मुझे क्या दिख रहा है, विशाल क्लासेस दिख रहा है सिंपली। नाउ अगर मुझे इसके साथ कुछ कस्टमाइजेशन करना है, मुझे विशाल क्लासेस को सेंटर में दिखाना है, ठीक है, आई वॉन्ट टू शो दिस वर्ड इन अ सेंटर, तो मैं सेंटर में कैसे दिखाऊंगा? सबसे पहली बात तो मैंने अभी यहाँ पे जो टाइप किया है, दिस इज योर बेसिक HTML स्ट्रक्चर। इसी तरीके से HTML को बिल्ड किया जाता है। अब हम जो सीखने जा रहे हैं अलग अलग तरीके कस्टमाइजेशन सीखेंगे, ठीक है। सो इसको मुझे अगर सेंटर में दिखाना है, हर चीज के लिए कोड यूज किया जाता है। हर चीज के लिए HTML में अलग अलग तरीके के कोड्स को लिखा गया है, बनाया गया है, जिनको आपको मैं इस पूरे एपिसोड के जरिए सिखाने वाला हूं। जो अगर आप सीख जाते हो, अगर पूरी तरीके से आपको सारे कोड याद हो जाते हैं, आप खुद का वेबसाइट डेवलप कर सकते हो। एंड यू आर गेटिंग दिस अपॉर्चुनिटी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। सो लेट्स स्टार्ट। इस चीज को बीच में लाना है। सो वी विल राइट सेंटर टैग। अब सेंटर टैग ओपन किया है तो इस सेंटर टैग को क्लोज भी करना होगा। We will close the center tag and then we will run the code. Now see the magic. विशाल क्लासेस जो है सेंटर में आ गया, जैसा मैंने बताया था। पहले ये कौन से साइड था, आपके लेफ्ट साइड में दिख रहा था। जो भी हम लिखते हैं बाय डिफॉल्ट लेफ्ट साइड आता है। किसी भी चीज को वेब पेज के बीच में लाने के लिए वी कैन यूज द टैग सेंटर टैग। वेरी सिंपल एंड वेरी अंडरस्टैंडेबल। नाउ अगर मुझे ये जो विशाल क्लासेस लिखा हुआ है इसको मुझे थोड़ा सा जाड़ा दिखाना है, बोल्ड दिखाना है, व्हाट आई विल यूज, आई विल सिंपली पुट अ कोड बी डिफाइन करता है बोल्ड के लिए। ओके, जैसे मैंने बी ओपन किया है, मुझे बी को क्लोज भी करना होगा एंड देन आई विल रन द कोड। नाउ सी द मैजिक। विशाल क्लासेस थोड़ा सा जाड़ा हो गया है। ओके, अगर मुझे इसको थोड़ा सा टेढ़ा दिखाना है, इटैलिक, तो इटैलिक के लिए शॉर्टकट की होता है आई। जैसा मैंने आई ओपन किया था, आई हैव टू क्लोज आई, देन आई विल रन द कोड। देखो ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया। मुझे दोनों इफेक्ट एक साथ चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, मैं वापस नेस्टेड यूज करूंगा। देखो सेंटर टैग के अंदर आई टैग। अब आई टैग के अंदर मैं बोल्ड टैग को लगाऊंगा, तो मेरा ये चीज बोल्ड भी होगा, टेढ़ा भी होगा। बट अब मुझे बोल्ड को बंद भी करना होगा,
तो मैंने बोल्ड को जो है वो क्लोज कर दिया है। स्टेप बाय स्टेप देखो, पहले सेंटर ओपन हुआ था बट अब जो है सेंटर लास्ट में क्लोज हो रहा है। इटैलिक ओपन हुआ था, इटैलिक सेकेंड लास्ट क्लोज हो रहा है। बोल्ड ओपन हुआ है, बोल्ड सबसे पहले, मतलब यहां पे जो चीज लास्ट में ओपन हो रही है यहां पे वो चीज बाद में क्लोज होगा। नाउ वी विल सी द आउटपुट। तो देखो ये बोल्ड भी हो गया है एज वेल एज इटैलिक इफेक्ट भी है। नाउ लेट्स सी सम अदर इफेक्ट। मैं एक और इफेक्ट दिखाता हूं। व्हाट इफ मुझे यहां पर अंडरलाइन दिखाना है, इस टेक्स्ट को अंडरलाइन करना है, सिंपली आई विल यूज यू टैग। आई हैव यूज्ड यू टैग। यू टैग को मुझे क्लोज करना होगा क्योंकि सबसे लास्ट वो ओपन हो रहा है तो सबसे फर्स्ट वही क्लोज होगा। एंड आई विल रन द कोड। सी देयर इज ए अंडरलाइन ऑन माई टेक्स्ट। तो इटैलिक, बोल्ड, अंडरलाइन, ऐसे सब चीजें, ऐसे कोड्स को यूज किया जाता है वेब पेज पे चीजों को दिखाने के लिए। इसको बैक एंड कोडिंग बोलते हैं जो हम अभी ऊपर कर रहे हैं, और ये फ्रंट एंड कहा जाता है जो यूजर देख पाता है। ओके, नाउ अभी तो ये जो मैंने आपको सिखाया ये था टैग्स के बारे में एंड द बेसिक स्ट्रक्चर। दो चीजें हमने कंप्लीट की, बेसिक स्ट्रक्चर एंड वी लर्न अबाउट ओपनिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग। नाउ मैं आपको सिखाने जा रहा हूं एट्रीब्यूट्स एंड वैल्यू। तो देखो बॉडी टैग है, बॉडी टैग के अंदर आप वापस आके स्पेस दोगे और एट्रीब्यूट यूज करोगे। नाउ व्हाट इज एट्रीब्यूट? एट्रीब्यूट वो चीज होता है जो किसी टैग के अंदर कस्टमाइजेशन के लिए यूज होता है। जैसे बॉडी टैग है, अभी मैं आपको एक एट्रीब्यूट दिखाता हूं, बीजी कलर। यहां पे कलर की स्पेलिंग होती है COLOR। बीजी का मतलब होता है बैकग्राउंड कलर, लेकिन जिसने HTML को डेवलप किया है उसने चीज़ों को बहुत ज़्यादा शॉर्टकट वे में यूज़ किया है। पूरा बैकग्राउंड लिखने के जगह पे आप सिर्फ लगाओगे बीजी कलर, दैट मीन्स बैकग्राउंड कलर इज इक्वल टू, बीजी कलर जो है वो एक एट्रीब्यूट है, इज इक्वल टू के बाद इन्वर्टेड कॉमास के अंदर मुझे वैल्यू डिफाइन करना रहता है। फॉर एग्जाम्पल आई पुट रेड, मतलब बॉडी होगा और बॉडी का जो बीजी कलर है, बैकग्राउंड कलर है, उसकी वैल्यू है रेड। सो बॉडी इज अ टैग, बीजी कलर इज एट्रीब्यूट एंड रेड जो मैंने लगाया है वो वैल्यू है। जब भी मेरा वैल्यू अल्फाबेटिकल में रहेगा, मतलब अल्फाबेट्स यूज होंगे, तो मुझे इन्वर्टेड कॉमास यूज करना होगा। अगर मेरे एट्रीब्यूट के वैल्यू नंबर्स पे होते हैं तो मुझे इन्वर्टेड कॉमा लगाने की जरूरत नहीं है। आगे की जब एग्जांपल्स देखेंगे मैं आपको डीप में समझाऊंगा। सो हमने बॉडी टैग लगाया, उसके अंदर बीजी कलर यूज किया इज इक्वल टू रेड। ठीक है, अब मैं रन कोड करता हूं और आप मैजिक देखो। आई थिंक सो देयर इज सम प्रॉब्लम, बहुत ज्यादा स्पेस दिया है। बॉडी बीजी कलर इज इक्वल टू रेड, यस एवरीथिंग फाइन। ओके, इस एडिटर में आप बॉडी का कलर चेंज नहीं कर सकते हो बिकॉज ये एडिटर में ऑलरेडी वेब पेज जो है, आप मोबाइल पे सीख रहे हो, दैट्स वाई देयर इज अ लिमिटेशन कि आप यहाँ पे जो वेब पेज का मेन बॉडी है उसका कलर चेंज नहीं किया जा सकता। मैं आपको नोटपैड पे कोड करके दिखाता हूँ। देखो मैंने नोटपैड ओपन किया है एंड आई विल टाइप द कोड। सो देखो जैसे मैंने ऊपर टाइप किया है सेम तरीके से मैंने यहाँ पर भी कोड लिखा है, बॉडी बीजी कलर इक्वल्स टू रेड। एंड इसको अगर मैं ओपन करूँगा वेब पेज पे, सो सी पूरा वेब पेज जो है वो रेड कलर में टर्न होता है। जस्ट हमारे ऑनलाइन एडिटर में बॉडी बीजी कलर का टैग काम नहीं करेगा बिकॉज बाय डिफॉल्ट आप इसको यूज कर रहे हो इंटरनेट पे, तो ये पूरे पेज का कलर चेंज नहीं कर पाएगा। बाकी सारा कोड परफेक्टली रन हो रहा है। तो हमने आज क्या सीखा? हमने सीखा बेसिक स्ट्रक्चर of HTML. Okay, then we learned about opening tag and closing tag. Then we saw that अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग कोड्स को यूज़ किया जाता है। नेस्टेड टैग के बारे में सीखा और हमने टैग, एट्रीब्यूट और वैल्यू के बारे में जाना। ओके, तो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही रखते हैं। आप इन चीज़ों को घर पे प्रैक्टिस करो, ये जो एप्लीकेशन है इसको डाउनलोड करो, इंस्टॉल करो और आप खुद इन जो मैंने आज सिखाया है इन सारे कोड्स को आपके खुद के एप्लीकेशन पे रन करके चेक कर सकते हो।
आगे के लेक्चर्स में और भी चीज़ें सिखाने वाला हूं, तो चैनल के साथ जुड़े रहना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कर दो। इफ़ देयर इज़ एनी डाउट कमेंट सेक्शन इज़ ओपन फॉर यू। बहुत ज़्यादा बिजी होने के कारण मैं शायद कमेंट का रिप्लाई ना दे पाऊँ, तो आप हमारे साथ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हो, जहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ और आपको रिप्लाई दे पाऊंगा, आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाऊंगा। सो उसका भी लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन दिया गया है उसको चेकआउट करो, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर लिसनिंग द लेक्चर। विल मीट इन नेक्स्ट एपिसोड विथ अनदर न्यू लेक्चर।